सर ये फरमाइए कि इमरान खान मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान करते हैं, उसके बाद फिर हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि मुलाकात करवाई जाए उनकी मुज़ाकराती टीम से, और अगर मुलाकात हो जाती है तो फिर चौथी नशस्त हो सकती है। तो खान साहब कैसे सर हुकूमत की तरफ लौटे, या फिर जहां वो सिग्नल भेज रहे थे वहां सिग्नल रिसीव नहीं हुए तो उनको लगा कि फिर हुकूमत के पास ही आना चाहिए वापस? नहीं, आज क्या लेटेस्ट तो यही है कि उन्होंने फिर इनकार कर दिया। सलमान अकरम राय साहब ने कहा जी कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने, हम ख़त्म कर रहे हैं मुज़ाकरात जो है। मुझे मुझे तो यही नहीं, वो कह रहे हैं कि मुलाकात करवा दें पहले। मुलाकात वो कह रहे हैं अगर टीम मुलाकात हो जाती है जी मुज़ाकराती टीम से सर। ये मुझे थोड़ी देर पहले किसी और चैनल ने लिया था और उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने मुज़ाकरात जो है ना ख़त्म करने का अनाउंसमेंट कर दी है बानी पीटीआई ने। अगर जो आप बता रही हैं वो दुरुस्त है तो ये तो एक नॉन सीरियस किस्म की है, और मेरा जो मौक़िफ़ डे वन से रहा है वही सच साबित हो रहा है कि इन मुज़ाकरात का कोई रिज़ल्ट नहीं निकलना, क्योंकि पीटीआई इसके साथ सिंसियर नहीं है। ये सारा दो नंबरी है, नथिंग एल्स, टाइम का ज़िया है। अगर मुज़ाकरात फॉर द सेक ऑफ मुज़ाकरात करने हैं तो मेरा ख्याल है कि एक लाहासिल सी एक एक्सरसाइज है। अगर मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए करने हैं, चाहे वो जल्द हो जाए या बदेर हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम पार्टीज़ जो मुज़ाकरात की होती हैं, फरीक जो होते हैं, उनकी कमिटमेंट जो है ना वो बड़ी, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। ये इन एंड आउट जो इस किस्म का एटीट्यूड जो अपनाया हुआ है बानी पीटीआई ने, उनकी पार्टी ने, जो लोग करने आते हैं मुज़ाकरात उनके पल्ले कुछ नहीं है, वो उसको वापस जाते हैं, उनसे मिलते हैं। हमारे लोग जो है एम्पावर्ड हैं, बिल्कुल एम्पावर्ड हैं। वो अगर एम्पावर्ड ना होते तो ये हमारे बार बार जो है लोग खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खुद ही जो है वो उसके मुज़ाकरात की जो स्ट्रेटजी है वो तय करते हैं। तो एक एम्पावर्ड डेलीगेशन होनी चाहिए। अगर ये इस तरह का सिलसिला चल रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये कोई एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है ना, नथिंग एल्स। तो ख्वाजा साहब, जैसे कि हुकूमत के लोग भी और ख़ास तौर पे मुज़ाकराती कमेटी के लोग कहते रहे कि अगर मुलाकात की बात हुई है तो मुलाकात करवा देनी चाहिए। अब जबकि ये स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि 28 से पहले मुज़ाकराती टीम से मुलाकात करवाई जाए, पीटीआई की मुज़ाकराती टीम से, तो क्या कहते हैं सर, 28 से पहले मुलाकात करवा दी जाएगी? करवा दें, मेरा ख्याल है इत्माम हुज्जत के लिए करवा देनी चाहिए, ताकि वो ये ना कह सके कि जी मैंने तो इजाज़त देनी थी लेकिन आपने मेरी मुलाकात नहीं कराई। ये भी वो कह सकते हैं। खालिद साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। आपने कहा था कि वज़ीर आला केपी के मान चुके हैं कि 9 मई में उनके लोग जो हैं वो गुमराह हो गए थे, और अली अमीन गंडापुर के बयान के बाद जुडिशल कमीशन की ज़रूरत नहीं रहती। तो खालिद साहब, अली अमीन ने ये कहाँ इतराफ़ किया है सर, और किसके सामने किया है? ये बाकायदा आप सोशल मीडिया पे देखें, उनकी वीडियो मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे कुछ लोग जो थे वो गुमराह हो गए थे। मैं ढूंढ के आपको भिजवा देता हूँ। लेट मी फाइंड आउट। सही, गालिबन आप उस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो क्लिप देखा हुआ है, किसी इंटरव्यू का है या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का है या कोई और उन्होंने बयान दिया हुआ है, लेकिन जो क्लिप है मैं आपको भिजवा दूँ। I'll find out and trace it, मैं भिजवा दूंगा आपको। बिल्कुल ठीक। अच्छा ख्वाजा साहब, वज़ीर आला केपी को सूबाई सदारत से हटाया गया सर, गुज़िश्ता कुछ दिनों से हुकूमत उनके किरदार की तारीफ़ कर रही थी। आपको क्या लगता है तब्दीली की वजह? देखें, मेरा ख्याल है जुनैद अकबर को जो है बनाया गया है उनकी जगह सूबाई सदारत का जी, और जुनैद अकबर जो है वो कल पीएससी में भी उनका नाम सर फहरिस्त था। जो हमें लिस्ट भेजी थी पीटीआई ने, उसमें सर फहरिस्त जुनैद अकबर का नाम है। उनकी चॉइस है। जुनैद अकबर साहब जो है, जो मेरी उनके साथ 2 टर्म्स की वाकफियत है, सलाम दुआ है। मेरे नज़दीक वो एक पीटीआई में शाहजो नागरी को बंदा जो है इस तरह का मिलता है जो
ट्रांसपेरेंट, जिसकी कोई अपनी एटीट्यूड हो या उसका ट्रांसपेरेंट अप्रोच हो। मेरा ख्याल है अच्छे आदमी है। मेरी तो उनके मुतल्लिक राय जो है वो ठीक ही है। नॉर्मली जो है पीटीआई वाले जो है वो उस तरह स्टैंड नहीं लेते, लेकिन ये बात चीज़ों पे स्टैंड लेते हैं। इंटेग्रिटी उनकी इंटैक्ट है जी। तो ख्वाजा साहब, ये सिर्फ आपकी राय है या सारी कैबिनेट की, सारी हुकूमत की राय है? क्योंकि ये जो मामला था पीएसी के चेयरमैन का, जी मैं जाती राय, लेकिन सर ये जो चेयरमैन का मामला था, जी ये वाला मामला कई टाइम तक लटका रहा ना सर फिर, और ऑपोजिशन के दो नामों पर आप लोगों को एतराज रहा, फिर हुआ ये कि तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा बन गई हुकूमत। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा वाली कोई बात नहीं है। हमने उनको हमेशा कहा था कि आप एक पैनल दें एंड लेट द गवर्नमेंट चूज ए जेंटलमैन फ्रॉम दैट पैनल। उन्होंने कल 4 का एक्चुअली टाइप हुआ था, और फिर नीचे हाथ से मेरा ख्याल है मुझे बताया गया कि उमर अयूब साहब ने अपना नाम भी लिख दिया था। तो वो जब हैंड ओवर हुआ है हमें, तो वो हमारी जो एक रिक्वेस्ट थी कि ये पैनल दें, वो पैनल पूरा हो गया। वो पैनल जो है हमने मशवरा किया स्पीकर साहब ने दफ्तर में, और फाइनलाइज जो है जो उनकी चॉइस जो थी, मेरा ख्याल नंबर 1 पे जुनैद अकबर साहब थे, हमने वो एक्सेप्ट कर ली। सिंपल, कोई ऐसी कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन। और ख्वाजा साहब, शेख वकास अकरम के नाम पर एतराज नहीं था? जी, मैं पूछ रही हूँ कि शेख वकास अकरम के नाम पर एतराज नहीं था सर? मेरा नहीं ख्याल कि ये नई जो लिस्ट आई है उनमें से उनमें उनका नाम था। उनमें जुनैद अकबर साहब का नाम था, और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ। मैं शेख वकास का हो सकता है नाम हो बीच में, लेकिन मुझे नाम याद पड़ते हैं कि जुनैद अकबर साहब का नाम था, आमिर डोगर साहब का नाम था, 5 नाम थे उसमें, उमर अयूब साहब का नाम था, और 2 और नाम थे। मुझे मेरी याददाश्त काम नहीं कर रही। आप दुरुस्त कह रहे हैं जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही कि जो कई महीनों तक ये मामला लटका रहा, तो इस पे एतराज जो था वो शेख वकास अकरम के नाम पर एतराज था, तो इस लिस्ट में नहीं था, तो इस वजह से फिर ये पीएसी के चेयरमैन आ गए। लेट मी करेक्ट यू प्लीज, कि ये एतराज नहीं था हमारा, सिर्फ डिमांड थी कि आप पैनल दें। हम आपके ही ये जो इस्तेकाक है पीटीआई का कि वो उनका आदमी होना चाहिए पीटीआई के पीएसी का चेयरमैन जो है, तो वो हम मानते थे, बिल्कुल मानते हैं, आज भी मानते हैं, पहले भी मानते थे। लेकिन ये प्रेरोगेटिव जो है, हम कहते थे कि 4-5 नाम दे दें, आप 6 नाम दे दें, एंड हमें उसमें से पिक करने दें। इसलिए डेडलॉक रहा। आई एम फाइन। सही, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पैनल नहीं दिया, क्योंकि आप लोग पैनल की डिमांड कर रहे थे बार बार, और पैनल जब आ गया तो फिर उसके बाद ये मामला जो है फाइनलाइज हो गया। खालिद साहब, ये फरमाइएगा, सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब तक वजीर आजम साहब ने इस मामले पर अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं की। इनफैक्ट अपोजिशन की तरफ से भी किसी किस्म की कोई बात नहीं आई। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बात कर रही हूँ, रिटायर हो रहे हैं वो। जी, इसकी क्या वजह है सर, अपोजिशन भी खामोश है? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि कब उनकी टर्म खत्म हो रही है। मेरा ख्याल है कि उनकी टर्म अगले साल जनवरी में खत्म हो रही है। आप वेरीफाई कर लें। मेरी ये जो 5 साल की उनकी टर्म थी, और ये इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, ये 2021 में वो अपॉइंट हुए थे। तो ये 5 साल की टर्म है, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली। ये अगली जनवरी में हो रही है। इसलिए आपको हर तरफ जो खामोशी नजर आ रही है वो इसलिए कि 1 साल बाकी है उनकी। आप चेक कर लिया है सर, 2020 में उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, और इसी ईयर में यानी 27 जनवरी को उनकी जो है वो रिटायरमेंट की डेट है। अच्छा, मैं आई स्टैंड करेक्टेड। मैं वाकई कोई इसमें कोई
अभी कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई जुम्बिश हुई है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं चेक कर लूंगा। आई एम सरप्राइज्ड यू नो कि 20 या 21, मेरा ख्याल है 21 सी। 12 फिर मैं आपने चेक किया तो आप 2020 से जी दुरुस्त होगा आपका। मैं चेक कर लूंगा। आई हैव एब्सोल्युटली नो नॉलेज, इसलिए मेरा कमेंट करना जो है बड़ा दुश्वार है। बिल्कुल ठीक। ख्वाजा साहब, 190 मिलियन पाउंड केस, आपने कहा सर कि रियासत ने मलिक रियाज पर हाथ डाल दिया है, अब उनका बचना मुश्किल है। आपने यूएई के साथ जो है वो जिक्र भी किया है ट्रीटी का, तो इस पर कब से काम शुरू होगा सर? मुझे लेटेस्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन ये अनाउंसमेंट जो है आपको पता है, जो नैब का जो आया था, एक बयान जो आया था, उसमें ये सारी चीजें दर्ज थी। जी, तो एलामिया जो था उनमें, उसमें ये सारी चीजें दर्ज थी। कब ये प्रोसेस चेक स्टार्ट होगा, आई कैन चेक दैट, लेकिन मुझे लेटेस्ट नहीं है इस वक्त पता कि वो कब स्टार्ट होगा या स्टार्ट हो गया है क्या, ये मुझे नहीं पता। सर, आपके सबसे बड़े इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कल उनसे मैंने इस हवाले से बात की हुई है, कल आपने ये इंतहाई इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की थी, तो गवर्नर साहब कह रहे थे कि एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया इस सारे मामले पर, दूसरा वो कह रहे हैं कि मलिक रियाज को पाकिस्तान लाना मुमकिन नहीं है और उनके खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयों से पीपल्स पार्टी इस हवाले से बिल्कुल ला ताल्लुक है। सर ज़रा मैं चाह रही हूँ कि आप सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है, सुनवाइएगा। हुकूमत ने मलिक रियाज के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान किया, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है। क्या पहले भी रेड वारंट के जरिए किसी को पाकिस्तान लाया गया? आपको एतमाद में लिया गया है या नहीं? नहीं, हमें कोई एतमाद नहीं। पहले भी रेड वारंट के जरिए बाकी बहुत से लोगों को हम लाना चाहते थे। हम पहले फरागोगी को लेना ताकि पता तो चले, उसकी तलाशी ले लें। फिर आप तो चाहते थे कि अल्ताफ हुसैन भी आ जाए। बातें करना आसान है, अमल दरामद करना मुश्किल है मेरे ख्याल में। हमें एतमाद में कम से कम नहीं लिया गया। ख्वाजा साहब, चीज़ का पता नहीं है कि इसलिए मेरा कमेंट करना ज़रा दुश्वार है कि जो इस सारे प्रोसेस में इनसे बात हुई है या नैब ने खुद वफाकी हुकूमत से सिर्फ बात की है, ये सारा प्रोसेस जो है मुझे बिल्कुल नहीं पता ये। लेकिन इसलिए मैं गवर्नर साहब के बयान के ऊपर कमेंट करने से गुरेज करूँगा। सही। ख्वाजा साहब, मियाँ साहब के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लंदन में मलिक रियाज से मुलाकातें भी होती रही हैं सर, पाकिस्तान में भी कई अहम मौक़ों पर उनके हवाले से खबरें आती रही हैं, तो ये अचानक से सर्द मेहरी आई है ख्वाजा साहब? नहीं, देखें, अगर मियाँ साहब की वहाँ पे मुलाकातें होती रही हैं तो उससे नैब का तो कोई ताल्लुक नहीं है। नैब तो एक अपनी कार्रवाई अपने तौर पे कर रही है, वो उसकी मुलाकातें तमाम सियासतदानों से होती रही हैं। ऐसी कोई उसमें कोई ऐसी बात, ये दो चीज़ों को मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कनेक्शन है। नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, लोगों के खिलाफ अगर वो मूव करता है जहाँ भी वो मुनासिब समझते हैं, तो अगर उसकी किसी से मुलाकात होती रही है तो वो तो उस असरअंदाज नहीं हो सकता नैब की कार्रवाई के ऊपर। वो जो मुलाकात का आप जिक्र कर रही हैं, मेरे से मुलाकात होती रही है या अल्फ से होती है या बे से होती है, तो दैट डजंट मैटर। नैब इज मूविंग इन ए वेरी इंडिपेंडेंट मैनर। जो भी उनके पास मवाद है, 190 मिलियन वाला जो सिलसिला है, जो या कोई और उनके पास जो मवाद है, जो भी उनके पास मटेरियल है, उससे वो मूव कर रहे हैं। किस किस के साथ मुलाकात होती रही है, किन के साथ उनकी सलाम दुआ थी, दैट इज एब्सोल्युटली इमटेरियल, यू नो, कोई उस पे उसका और इससे कोई ताल्लुक नहीं बनता। जी, दुरुस्त। अच्छा ख्वाजा साहब, पीपल्स पार्टी सर पंजाब में पावर शेयरिंग की बात करती है और इस बारे में बार बार शिकवा भी कर रही है। कल भी उनकी सीईसी की मीटिंग हुई, उसमें भी उन्होंने इसी तरह की बातें की। उनके गवर्नर साहब भी इस चीज़ पर शिकवा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नून लीग के साथ जो इत्तेहाद का तजर्बा है वो बड़ा मायूस कौन है। तो सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा क्या मांग रही है पंजाब में जो सूबाई हुकूमत देने को तैयार नहीं है? मैं इसमें शामिल नहीं हूँ इस सारे प्रोसेस के अंदर। हमारी पार्टी में कुछ जो ज़ुमा हैं, हमारे कुछ लीडर जो हैं, वो दूसरी पार्टियों के साथ बात करते हैं। खुसूसन मैं पीपल्स पार्टी की बात करता हूँ। मेरे पीपल्स पार्टी के साथ बड़े खुशगवार ताल्लुकात हैं, दोस्ती हैं, भाईचारा है, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन ये सियासी मामलात के ऊपर जो है कि तावन की शराइत क्या होंगी, किस तरह ये सारा कुछ होगा, इसके लिए हमारे 2-4 कुलीग्स हैं, वो सारा ये सिलसिला करते हैं। मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। मैं खुदा न खास्ता को ऐसा कमेंट कर दूँ
जिससे मेरी पार्टी दुश्वारी में आ जाए या पीपल्स पार्टी दुश्वारी में आ जाए, तो मेरे लिए ये मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल ठीक सर। पार्लियामेंट के इशू पर ही मैं आ जाती हूँ। पीका एक्ट के हवाले से पीपल्स पार्टी में बड़ी तशवीश है। कल भी बात हो रही थी कौमी असम्बली में, तो उन्होंने हिमायत की, लेकिन अब वो इस बात पर बड़ी मुखालिफत का इजहार कर रहे हैं। डोंट नो के सेनेट में जाता है तो फिर क्या मामला होता है, और उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस पर मुशावरत नहीं हुई है। तो सर क्या पीपल्स पार्टी ने ये तशवीश का इजहार सिर्फ टॉक शोज में किया है या हुकूमत के साथ भी किया है? मेरा ख्याल है कि लॉ मिनिस्टर साहब और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और दूसरे जो है पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में है। क्या लेटेस्ट है इसका इल्म नहीं है मुझे। सही। अब अगर सर आप मुझे इजाज़त दें तो नकवी साहब ने जो अमेरिका का दौरा किया है वो ज़ाती हैसियत में किया है सर या हुकूमत की नुमाइंदगी की है उन्होंने? इसका भी मुझे नहीं पता। मैं बस आई एम सॉरी आप जो बात सवाल पूछ रही हैं जिनकी आई एम नॉट अ वेरी इंक्विजिटिव पर्सन। मैं सवाल भी नहीं ज़्यादा पूछता, इसलिए मैं कोई ज़्यादा इन्फॉर्म्ड आदमी नहीं हूँ। आई एम सॉरी कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं सर ये फरमाइएगा, पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है, तो क्या ख्वाजा साहब समझते हैं आप कि वहाँ से कोई सख्त फैसला आने का इम्कान है या अब ऐसा होना मुमकिन नहीं है? देखें, पीटीआई ने अगर चैलेंज की है तो उनका हक है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जब ये मामला जो है ये इसका सिलसिला शुरू होगा, कोई इसकी प्रोसीडिंग शुरू होंगी तो गवर्नमेंट अपना स्टैंड लेगी उसके ऊपर। मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ये पार्लियामेंट का हक है आइन में तरमीम करने का, और वो हक पार्लियामेंट ने एक्सरसाइज किया है। उसमें कहाँ तक मुदाखलत हो सकती है इसकी जुडिशरी की, कहाँ तक वो इंक्रोच कर सकते हैं हमारी टेरिटरी पे कानूनी या आईनी तौर पे, ये तो अब जब सिलसिला स्टार्ट होगा तो वकला के जो दलाइल जो है उनसे ही पता लगेगा। मैं उसको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता कह के कि कल सकता है मैं ना कोर्ट हो जाऊं कोर्ट में कि जी इसने फलां वक्त ये कहा था। सही। ख्वाजा साहब हमें बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, आपका वक्त बेहद कीमती है। आखिर में सर ये मुझे फरमाइएगा कि इंडियन मीडिया जो है वो मुसलसल ये वावेला कर रहा है कि खुफिया इदारे के सरबराह ने ढाका का दौरा किया है और जो बांग्लादेशी सरकारी मीडिया है वो उसकी तरदीद कर रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में सर इस तरह की कोई हाई लेवल मीटिंग्स हो सकती हैं और भारत की परेशानी बता रही है कि हम हो रहे हैं बांग्लादेश के? मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है कि मैं अपने किसी आला फौजी अफसर को या इंटेलिजेंस अफसर्स को के दौरों के ऊपर जो है ना टेलीविजन पे कमेंट करूं। एक तो ये दौरे जो है ना ये इनका एक अपनी सैंक्टिटी होती है, इनका दुरुस्त खुफिया रहना या इसका अंडर कवर रहना जो है वही सारा जो है चीज़ होती है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि हमें, अगर इंडिया कह रहा है कहता रहे, लेकिन उसको तरदीद करना या उसकी तईद करना जो है मेरा बनता नहीं है। मैं आई थिंक दिस विल बी वे आउट ऑफ माई जुरिस्डिक्शन और आउट ऑफ माई एम्बिट। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान अब साथ मौजूद थे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। हम गुफ्तगू कर रहे थे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए शेख वकास अकरम साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सेक्रेटरी इत्तलात हैं। बहुत शुक्रिया वकास साहब।